आदमी लोग सही कहेला कि कबो औरत पे भरोसा नहीं करे के चाही, कबो भी नहीं करे के चाही। काहे कि औरत कभी भी बदल सकेली और कहीं भी बदल सकेली। ई बात सही है कि औरत पे भरोसा नहीं करे के चाही। काहे कि एक कलयुग में ऐसन अत्याचार हो रहल बा, ऐसन अत्याचार हो रहल बा कि मन तो करता कि अगर भेटा जाती तो उनका छोटवा उखाड़ लेती। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेरठ वाली हत्याकांड के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बात है मुस्कान और सौरभ और साहिल, ये तीन लोगों के बीच की बात है। तो आइए हम लोग इन लोगों पे चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, एक मुस्कान है, अपने माता पिता की अकेली लड़की है और वो लव मैरिज शादी करती है। लव मैरिज शादी करके अपने ससुराल जाती है और उनके पति जो है ड्यूटी करते हैं लंदन में, जिससे नौकरी करता है। लंदन में रहता था वो हमेशा, तो ज़्यादातर विदेश में रहता था उसके पति, जिसका नाम सौरभ है। और वो विदेश में रहता था और ये अपनी पत्नी को यहाँ मेरठ में छोड़ के विदेश में नौकरी करता था। ये 4 मार्च को आता है अपने बेटी के बर्थडे पे। 2 साल बाद वापस आता है और अपनी बेटी के बर्थडे मनाने के लिए। और इधर मुस्कान अपने पति के आने से पहले उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड पे, जो कि स्कूल कॉलेज में मिली थी, उसके साथ मतलब उसका संबंध जो था वो था। तो इसी बीच जब वो लव मैरिज शादी की तो उसका मतलब बातचीत होना बंद हो गया था। इसी बीच सोशल मीडिया के द्वारा वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है, बातचीत होता है, बात आगे बढ़ती है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड, जिसका नाम साहिल घोष, हाँ शायद यही है, नाम साहिल है, उसके साथ मिलती है और इस तरह से उससे बातचीत करती है। इस तरह से रिलेशन में इतना आगे हो जाती है कि जब उसके पति 4 मार्च को लंदन से विदेश से वापस आए मेरठ में अपने बेटी के बर्थडे मनाने के लिए, इसी बीच वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति को मारने की प्लानिंग बनाई, पूरा अच्छे से प्लानिंग बनाई। और उसी रात को मुस्कान ने अपने पति को खाने में नींद की दवा दे दी। नींद की दवा खा के उसके पति सो गए और उसी रात को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुस्कान ने अपने पति की हत्या कर दी है। अपने पति की शव को 15 टुकड़ों में की है। 15 टुकड़ों में करने के बाद उसको ड्रम में भर के, मतलब ड्राम जो होता है जिसमें गेहूँ चावल रखा जाता है, उसमें ड्राम में भर के और उसमें बालू सीमेंट डाल के पूरा पैक कर दी थी, जिससे इसकी खबर किसी को भी नहीं थी, किसी को भी नहीं। इसकी खबर किसी को इसलिए नहीं थी क्योंकि अगर कोई भी सौरभ के मोबाइल पे फ़ोन या मैसेज करता था तो उसका जवाब ये देती थी, मैसेज के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ये अपने हिसाब से जवाब दे देती थी। इस तरह से मुस्कान अपने पति की हत्या लगभग 11-12 दिन तो मतलब किसी भी तरह से मैनेज की। 11-12 दिन के बाद उसने अपने माँ को वीडियो कॉल किया और अब वीडियो कॉल पे उसकी एक बेटी भी है जिसका नाम पीहू है। उसने वीडियो कॉल किया और बोला कि माँ मुझे पीहू से बात करा दो, और रो रही थी। तो उसकी माँ ने उसकी बेटी से बात करा और पूछा कि बेटा तुम्हें कुछ हुआ है, जिसका नाम उसकी मम्मी सुभी कह के बुलाती हैं। तो उसने कहा कि नहीं मम्मी, जो भी बात है मैं घर पे आके बताऊंगी। और घर पे आई तो बताई कि मतलब दूसरी बात बताई, पलट दी बात को कि जब उसकी माँ ने पूछा कि बेटा तुम्हें कोई बात है, सौरभ से तुम्हारा झगड़ा हुआ है, कोई बात हुआ है तो बताओ मुझे। तो उसने बताया कि माँ, सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके घर वालों ने मेरे आंखों के सामने उसे मार दिया। तो उसकी माँ ने यकीन तो नहीं किया, लेकिन कहा कि तुम बच्ची हो कि तुम्हारे आंखों के सामने लोग उसे मार देंगे और तुम कुछ नहीं बोलोगी।
तो उसने बोला कि माँ, मेरे गर्दन पे भी चाकू रखा गया था और मेरे आंखों के सामने लोग सौरभ को मार दिए। और इस तरह से बातें वो अपने मम्मी पापा को बताती है, तो उसके मम्मी पापा ने एक तरह से उन लोगों ने ठीक ही किया। अपने ऐसे बेटी को तो जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। उसने उन लोगों ने ये दिखाया कि मैं अपनी बेटी की तरफ से हूँ, और उन लोगों ने कहा कि बेटा, इस बात को लेके थाने चलो, हम लोग रिपोर्ट लिखाएंगे। उसके माता पिता उसको लेके थाने जा रहे थे, तो आधे रास्ते में रोक के उससे बोला कि बेटा, अगर कोई और बात है तो तुम मुझे सच सच बता सकती हो, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो और हम तुम्हारा ही साथ देंगे। तब जाके मुस्कान ने अपने माता पिता को ये बताया कि मम्मी, मैंने सौरभ को अपने हाथों से मार दिया, अपने दोस्त के साथ मिलकर। इस तरह से उसके माता पिता को सच्चाई पता लगी। उसके माता पिता ने जब थाने पर गए, तो मुस्कान से सारी सच्चाई बताई, उगलवाई पुलिस वालों ने। तब जाके ये बात सोशल मीडिया के द्वारा फैली हुई है। तब जाके उसके पति का पता लगा। तो पुलिस वालों ने सारी सच्चाई उगलवाने के बाद जहाँ जहाँ वो मेरठ में हत्याकांड की थी, वहाँ पे लोग गए, तो ड्रम को खींच के बाहर तो लाए, लेकिन उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसमें बालू सीमेंट से पूरा उसको पैक कर दिया गया था। इसलिए उसको मशीन द्वारा तोड़ा गया था। तब जाके उसके पति का पता लगा, सौरभ का, कि उसको 15 टुकड़ों में करके ड्रम में पैक कर दिया गया था। इस तरह से तो दोस्तों, हम आप लोगों से यही कहेंगे कि क्या ऐसी औरत को जिंदा रहना चाहिए? आप लोग कमेंट में करके बताइए। मेरा तो दिल करता है कि उसको अभी के अभी फांसी दिया जाए। ऐसी औरत को एक सेकंड भी इस धरती पे जीना नहीं चाहिए। जबकि उसके पति उससे बहुत प्यार करते थे, बहुत विश्वास करते थे। वो विदेश में रहते थे, फिर भी उस पर नज़र रखते थे। वो जानते थे कि ये किसी से बात करती है, लेकिन किसी भी पति को इतना अंदाज़ा नहीं रहेगा कि उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति का हत्या कर सकती है। और इसी इसी की वजह से कितने लोगों को विश्वास उठ गया, अपनी पत्नी पे विश्वास नहीं करेंगे। कितने पति नहीं करेंगे, कितने आदमी लोग नहीं करेंगे औरत पे विश्वास, इस औरत की वजह से। हम तो यही कहेंगे कि इस औरत को जीने का कोई हक नहीं है। इसे अभी कभी फांसी दे दी जाए। आप लोगों का क्या राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़ दोस्तों।